हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्रोच यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर। हम पर्टिकुलर इस वीडियो में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के जो यूजीसी नेट के एस्पायरेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से पेपर को अप्रोच करें ताकि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें सिलेबस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल न्यू जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे उन एस्पायरेंट्स के लिए जिन्हें थोड़ा बहुत सिलेबस का आइडिया है, जिन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में उन चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है, या जो अभी सितंबर में जो शेड्यूल्ड है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम उसे देने वाले हैं या उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट को देने के एस्पायरेंट्स हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे पेपर को अप्रोच करें, कैसे अपने रिवीजन को शेड्यूल करें जिससे वो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। तो अप्रोच में सबसे पहले हमें इस कैटेगरी में दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक वो जो जून और जुलाई में जब एग्ज़ाम होने वाला था तब एस्पायर कर रहे थे और उनकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे थी, लेकिन अब पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है और अभी भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक बर्न आउट होने लगे हैं या बोर्डम आने लगा है कि कितना रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, क्या बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ें। तो रिवीजन को कैसे इफेक्टिवली करना है वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो जून जुलाई में एग्ज़ाम होने पर इतना प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन अब जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है तो उन्हें लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसे वे यूज़ कर सकते हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो आज दोनों ही जो कैटेगरी के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप अपने रिवीजन को, अपने लास्ट टाइम में जो अप्रोच है पेपर को हैंडल करने की अप्रोच को अच्छा कर सकते हैं इससे, ताकि आप अपने स्कोर को बढ़ा सकें। तो फर्स्ट हमारा है इसमें लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स। अभी हमें पता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम्स में हमारे 10 यूनिट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स बटे हुए हैं उसमें। तो बहुत सारा हो जाता है जब हम एक साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो टॉपिक्स है उनकी लिस्टिंग कर देनी है। लिस्टिंग कैसे करनी है? लिस्टिंग हमें करनी है, एक तरफ हमें लिखना है अपनी स्ट्रेंथ को, एक तरफ हम लिखेंगे स्ट्रेंथ्स, जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स है, एक तरफ हम लिखेंगे वीकनेसेस। तो यहाँ वो टॉपिक आएंगे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। माइक्रो में कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके स्ट्रेंथ होंगे, जिन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस है, जिन्हें फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में आपको नहीं आता है अच्छे से, उन या फिर जो जिसमें आपका स्कोर मैक्सिमाइज नहीं हो पाता, जब आप उन्हें करते हैं तो वो गलत हो जाते हैं या कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने उन टॉपिक्स के बारे में। तो स्ट्रेंथ वाले पार्ट में हमें वो टॉपिक्स लिखने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, वीकनेस वाले पार्ट में वो टॉपिक लिखने हैं जो हमें अच्छे से नहीं आते हैं, जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो। इस तरीके से पूरे सारे 10 यूनिट्स के में जो चैप्टर्स हमें आते हैं वो, और जो नहीं आते हैं या जिनके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, उन्हें हम वीकनेस वाले पार्ट में रख देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, उन्हें कुछ लगता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो अपने वीकनेस वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा वर्क करने लगते हैं, सोचते हैं उन्हें कवर करना है। लेकिन ये अप्रोच नहीं होती है कंपटीशन एग्जाम्स की। हम एकेडमिक्स नहीं दे रहे हैं, एकेडमिक्स में हमें सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन कंपटीशन में हमें एक मिनिमम कट ऑफ होती है जिसे क्लियर करना होता है। तो हमें इस मोमेंट पे, अभी जब एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तब जो हमारे स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स हैं उन पे ही फोकस करना है ज़्यादा। उन्हें हमें 70 to 80% टाइम देना है अपना, और यहाँ केवल 20 to 30% जितना अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर लेटेस्ट से अगर हम 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, आई होप आप इससे ज़्यादा ही पढ़ रहे होंगे, पर एग्जाम्पल के लिए 5 घंटे हम डेली पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे हमें अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पे देने हैं और 1 घंटा वीकनेस वाले टॉपिक्स पे देना है। नेक्स्ट हमारा यही है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ।
आपके जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स आ गए हैं उन पे आप MCQs लगाइए। MCQs में देखिए कि आप उनको सॉल्व करते वक्त क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कीजिए, आगे उन्हें एनालाइज कीजिए। इस तरीके से आप अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए एज कम्पेयर टू वीकनेस। क्योंकि अगर जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से हम गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो उससे ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा है एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें उठाने हैं। कैसे एनालाइज करना है? एक पेपर उठाया, उसे सॉल्व किया और हटा दिया। ये इस तरीके से हम करते हैं यूजुअली, बट अभी हमें क्या करना है? पेपर को सॉल्व करना है, उसको जो भी हमारी मिस्टेक्स हुई है उसे एक पेपर पे लेके नोट्स के फॉर्म में जॉट डाउन करना है। उसके पॉइंट्स बनाने हैं कि हाँ यहाँ मैं सही कर सकती थी, यहाँ गलत किया है। और टॉपिक वाइज जैसे माइक्रो, मैक्रो, इस तरीके से जो क्वेश्चंस है उनको उसी सेगमेंट में लिखना है टॉपिक वाइज, कि यहाँ ये माइक्रो का क्वेश्चन था, या कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होंगे जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एक ही सेगमेंट से। जैसे अगर एक बार किसी एक टाइम पे एक थ्योरी के बारे में पूछ लिया तो नेक्स्ट टाइम पे दूसरी थ्योरी के बारे में पूछेंगे। तो इस तरीके से आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनका एक नोट्स बना लेने हैं। लाइक जून 2019 में जो पेपर हुआ था उसका जो क्रक्स है उसे आप एक पेज पे लिख लीजिए। ये बहुत हेल्पफुल रहता है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है। और हमें MCQ सॉल्व करने हैं स्ट्रेंथ वाले टॉपिक से भी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको एनालाइज कीजिए कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स हमें यूज़ करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उनके क्रिस्प नोट्स बनाइए, उन्हें केवल सॉल्व करके मत छोड़ दीजिए, अपना स्कोर मत देखिए कि हाँ स्कोर इतना आ गया और हो गया। उनके नोट्स बनाने हैं, हमें बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाने हैं ताकि वो लास्ट मिनट रिवीजन में हमें हेल्प कर सके। नेक्स्ट है रीड, लर्न एंड राइट। जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उन्हें उससे पहले हम नॉर्मली हमने पढ़ा, उसे लर्न किया। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो बहुत लोग नहीं करते हैं, दैट इज़ राइट। तो ये जो हमारा पेपर है ये ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया और आ गया। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके बारे में जब तक हम राइट नहीं करेंगे, जब हम लिखेंगे नहीं, तब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा। और हमें लगता है राइट में बहुत सारा टाइम लगता है, लिखने में बहुत टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है। जब आपको वो चीज़ क्लियर होती है, लर्न होती है, तो आप बहुत फास्टर लिख पाते हैं। और आपको बहुत अच्छी फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, अपने हिसाब से जो आपने सीखा है उसके बारे में लिखना है। तो क्या करना है आपको इसमें? लाइक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़े, आप पूरे मार्केट स्ट्रक्चर्स को पढ़ लीजिए। फिर एक पेपर लीजिए, उस पर सारा लिख लीजिए कि ये परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, या ओलिगोपॉली होती है, ये वाला मॉडल है। इस तरीके से आप लिख लीजिए। थ्योरीज आपने पढ़ी है, अगर जैसे डेवलपमेंट की थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं तो सारी थ्योरीज को एक जगह आप लिख लीजिए एक बार। इस तरीके से रिवीजन कीजिए। ट्रेड के अगर टॉपिक्स हैं, ट्रेड की थ्योरीज है, मॉडल्स है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उन्हें एक बार पढ़ के और लिखने की कोशिश कीजिए। ये बहुत हेल्पफुल रहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। जॉट डाउन योर पॉइंट्स फॉर क्विक रिविजन। पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे कुछ चीज़ें हैं, कौन सी थ्योरी है, किसी ऑथर ने कोई थ्योरी दी है या कोई प्राइज मिला है, इस तरीके की चीज़ें हैं जो क्विक रिवीजन के लिए हमें जॉट डाउन कर लेनी है। उन्हें एक पेपर लेना है, उस पर लिख देना है ताकि वो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकें। जब हमें एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करना है तब वो हमें हेल्प कर सके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में, क्योंकि पेपर 1 भी हमारे स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें
बहुत से एस्पायरेंट्स मोर और लेस सी में स्कोर कर पाते हैं अगर वो अच्छे से जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, ऑलमोस्ट अच्छा स्कोर कर एक लेवल तक स्कोर करते हैं, लेकिन जो एक एज मिलता है, जो पेपर क्लियर होता है, वो हम पेपर 1 से एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पेपर 1 में स्ट्रेटजी में बात करें तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट है जो हमारा प्रैक्टिस का पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है हमारा कंप्रहेंशन, दूसरा उसमें आता है हमारा मैथ्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तीसरा टॉपिक उसमें हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग, चौथा टॉपिक है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकते हैं, तो हमें इनमें प्रैक्टिस करके अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है। हमें पता है 5 क्वेश्चन ईच टॉपिक से आएंगे। हमें कंप्रहेंशन डेली प्रैक्टिस करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन डेली प्रैक्टिस करना है, एक एक कंप्रहेंशन एक एक डाटा इंटरप्रिटेशन की जो सेट है वो तो हमें डेली लगाने हैं। मैथ्स, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस से ही हमारा स्कोर बढ़ने वाला है। नेक्स्ट जो इसमें होता है वो है मगिंग अप या फिर रटने वाली चीज़ें जो है, वो टॉपिक्स हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आपका आईसीटी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो गया। तो इन टॉपिक्स पे ये ऐसे टॉपिक्स है जो मगिंग अप वाले टॉपिक्स है, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड आपके एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी टेस्ट करता है या एक कॉमन सेंस को टेस्ट करता है। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो लगाने हैं, और इनके हायर एजुकेशन, आईसीटी और पीपल डेवलपमेंट जो ये टॉपिक्स हैं इनको आप नेट पे सर्च कीजिए, और इसके बहुत सी वीडियोस बहुत सारे एजुकेटर्स ने बनाई हुई है, उनको आप राइट डाउन कर लीजिए एक नोट्स के फॉर्म में एक पेपर पे कि हाँ इतना ही मुझे इसके बारे में पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसे राइट डाउन कर लीजिए और फिर इसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो इस तरीके से आप पेपर 1 को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेपर के लिए या लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। हम प्रिपरेशन करते हैं पर एक हाफ हार्टेड मन से करते हैं, यहाँ ठीक है पेपर दे रहे हैं हो जाएगा, हमें एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हाँ हम इसे क्रैक करने ही वाले हैं, एक एंथुजियाज्म नहीं होता है, माइंड में चलता रहता है ठीक है दे रहे हैं पेपर हो जाएगा। आप ग्राउंड पे उस लड़ाई को नहीं जीत सकते जो आप पहले ही माइंड में हार रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राउंड पे लड़ाई जीतने के लिए से पहले अपने माइंड में उस जो भी प्रिपरेशन है, जो भी चीज़ हमें क्लियर करनी है उसे माइंड में क्लियर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत हेल्प मिलती है। होल हार्टेडली आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है वो डबल हो जाती है। तो इसे एंथुसियाज्म के साथ बढ़ना है आगे, कि अपने आप में बिलीव करना है कि हमें इसे क्लियर कर सकता हूँ और अभी ही क्लियर करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।